ये देखिए व्यूवर्स, बिल्कुल परफेक्ट कचौरियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाहर जैसी कचौरी है ये देखिए, जो ईद पर हमारे यहाँ खाई जाती हैं कराची में, बहुत ज़्यादा खस्ता। ये देखिए कितनी खस्ता है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद की आमद है और ईद पर बनने वाली हमारे कराची में कचौरियाँ से हमारे हर घर में तवाज़ो की जाती है। तो मैं आज देने जा रही हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार खस्ता चिकन की कचौरी की रेसिपी। ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव कीमा लिया है, हरा मसाला है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 अदद मीडियम बारीक कटी हुई प्याज। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका आप ले सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के ली है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का। ये देखिए इस कप के हिसाब से मैंने भर के मैदे के लिए हैं, दो कप्स लिए हैं। 1/4 कप घी है, अदरक लहसुन है, 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं। ये मसाला मैं इसमें मिक्स करूँगी मैदे में, तो ये मसाला आप देख लीजिए कौन सा मसाला है। हल्दी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूवर्स, पहले मैं मसाला बना लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम आटा गूँदेंगे। ये देखिए मैं इस तरह के 2 सर्विंग स्पून्स डाल रही हूँ पतीली में। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक कटी हुई, मैं ये थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी। आप देख लें तकरीबन ये 1 प्याज है बारीक कटी हुई। इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कीमा। कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेना है प्याज के अंदर और घी में। ये देखिए अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना है। आंच मैं बढ़ा रही हूँ। अब मैं डालूँगी ये अदरक लहसुन। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये सारे मसाले अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने लिए थे। व्यूवर्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पर मैं ढक्कन ढक के रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से अपने ही पानी में गल जाए। क्योंकि ये चिकन का कीमा है, इसलिए इसे ज़्यादा देर आंच पर, हल्की आंच पर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्द गल जाता है। तो मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये अच्छे से ऑलमोस्ट गल चुका है। इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे हल्की आंच पे रखे हुए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये देखिए मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी थोड़ी सी, हरा धनिया डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए व्यूवर्स,
इसका मैं पानी खुश्क कर रही हूँ। हरे धनिए और हरी मिर्चों की माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए ऑलमोस्ट पानी जो है कीमे का ये खुश्क हो गया है। थोड़ा सा मैं और इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें कीमा जो है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट रेडी हो चुका है। ये देखें बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे एक बोल में निकाल दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट करूंगी डो कचौरियों के लिए। अजवाइन, नमक, हल्दी ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी। इनको अच्छे से अपने हाथ से मैंने मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए ये 1/3 कप जो मैंने लिया था घी का, ये मैं इसमें पूरा डाल दूंगी। तो अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। आपको इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है मैदे के अंदर कि आप बिल्कुल आपको ये श्योर हो जाए कि घी जो है वो सारे मैदे में लग गया। इस तरह से करके, ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए ये अभी अच्छी तरह से ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस आटे को गूंदना है। मैं आपको बताती चलूँ व्यूवर्स कि इसको जो है पूरियों के आटे से भी ज़्यादा हमें सख्त गूंदना है, यानी आटा जो है वो सख्ती की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आटे को मैं 10 मिनट के लिए गूंद के थोड़ी सी 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूँगी। और जब भी आटे को रेस्ट पर रखा जाता है थोड़ी देर के लिए तो आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें इतना मार्जिन रखना है इस चीज़ का कि इसे सख्ती की तरफ गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के। जितना अच्छे से आटा मिक्स करके गूंदा जाएगा उतनी ही खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ बनेंगी। ये ज़रा थोड़ा मेहनत से आटा गूंदता है। ये देखिए व्यूअर्स आटा ऑलमोस्ट जो है वो गूंद गया है। इसको इस तरह से करना है, फोल्ड नहीं करना। इसको इस तरह से करके इसके इस तरह एक दूसरे पर करके फिर मुक्की लगानी है। ज़रूरत पड़ने पर अपना हाथ जो है वो आप थोड़ा सा गीला कर सकते हैं पानी से। दस से 15 मिनट तक आपको इसी तरह से आटे को ज़रा मेहनत से गूंदना है। आप मेरी इस रेसिपी पे इस तरह से बनाएंगी कचौरियाँ तो बिल्कुल ख़राब कचौरियाँ नहीं बनेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी और खस्ता कचौरियाँ बनेंगी और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस थोड़ी सी आटा गूंदने में थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। ये देखिए ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि आटा जो है ये गूंद चुका है। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक हमारा जो चिकन का कीमा है वो भी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं कपड़ा हटा दूँगी और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कचौरियों का आटा जो है वो रेडी हो चुका है। अभी देखिए मैं इसको इस तरह से हाफ कर रही हूँ।
अब ये देखिए मैं इसके पेड़े काट रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह का पेड़ा है, इसको घुमा के मैं गोल गोल सा पेड़ा बना लूँगी छोटा सा। जब तक हमारी ये देखें स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी हो गई है, ठंडी हो गई है। स्टफिंग को ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आटे का जो डो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर ये आपने गरम गरम इसको फिल किया कचौरी में तो। इसलिए इसका ज़रा थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। इस चमचे के हिसाब से मैं फिलिंग करूँगी कचौरी में। किनारों से इसको आप दबाएंगे, बीच में से नहीं दबाएंगे। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी कचौरियाँ बनाएं। अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। इस तरह से कर लेना। ये देखें ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से पतली पतला जो मैंने ऊपर से इसको किया है छोटा छोटा सा, इस तरह से आपको अब मोड़ लेना है। इसको दबाते हुए ये देखें अच्छी तरह से इसको दबा दें और फिर इसको इस तरह से देखिए अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिए ये कचौरी इस तरह की रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी कचौरियों को रेडी कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं एक दफ़ा आपको और बता दूं कि किस तरह से कचौरी बनानी है। इसको साइड से बिल्कुल साइड्स आपको दबानी है, बिल्कुल पतली पतली सी आपको साइड्स कर लेनी है दबा दबा के। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मुझे भी पहले नहीं प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर मैंने भी जब थोड़ी एक दो दफ़ा बनाया कचौरियों को तो मुझे भी आ गई कचौरियाँ बनानी। बहुत ही खस्ता मज़ेदार घर के अंदर ये कचौरियाँ तैयार होती हैं। ये देखिए मैं कीमा डालूँगी इसके अंदर अच्छा खासा। देखें मैंने 1 टेबल स्पून के हिसाब से कीमा भरा है। अब मैं कीमे को नीचे की तरफ पुश करूँगी। ये देखिए इस तरह से पुश करना है कीमे को। कटोरी सी बन गई है देखिए आप। इसको साइड्स को अच्छे से दबा देना है। ये देखिए साइड्स दब गई हैं। अब इसको एक साथ यहाँ पर बीच में लेकर आना है। इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से यूँ चिपका देना है। ये देखिए अब हाथ की मदद से इसको ऐसे प्रेस करके गोल सी शक्ल दे देनी है, जैसे हम कबाब बनाते हैं। ये देखिए चाहे तो नीचे रख के भी आप दबा सकते हैं इसको अच्छे से साइड से दबा लें। बस ध्यान रखें कि कचौरी फटे ना। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये देखें जब तक मैंने ये कचौरियाँ बना ली हैं, देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब तेल का टेम्परेचर चेक करते हैं। मैं छोटी सी बोल डाल रही हूँ।
ये देखिए इसमें से ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। तेल रेडी है बिल्कुल। अब आराम से कचौरियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल हल्की आंच रखनी है तेल की। स्टार्ट से लास्ट तक जो हमें कचौरियाँ तलनी होंगी ये बिल्कुल हल्की आंच पे तलनी होंगी। तेल रखे हुए थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैंने हल्की आंच कर दी है। बस मैं ये 6 कचौरियाँ डाल रही हूँ। तेल को ज़्यादा और कढ़ाई को ओवरलोड नहीं करना। जब ये फ्राई होना शुरू होंगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। कचौरियाँ जो हैं वो आपने देखा है खुद ब खुद ऊपर आ गई हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बिल्कुल हल्की आंच है कढ़ाई की, आप ये देख रहे हैं, और हल्की ही आंच पर हमने कचौरियों को रेडी करना है। जितनी हल्की आंच पर कचौरियाँ फ्राई होंगी उतनी ही खस्ता और मज़ेदार होंगी। इसलिए फ्राई करने में आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होगी। आप अपने और भी काम कर सकती हैं कचौरियों को कढ़ाई में डालकर। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए व्यूवर्स, कचौरियाँ ऑलमोस्ट जो है रेडी हो गई हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैंने एंड में थोड़ी सी आंच बढ़ाई है। अब मैं इसको किचन टॉवल पर निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से ऑयल किचन टॉवल पर जज़्ब हो जाए। ये देखिए, ये देखिए व्यूवर्स, बिल्कुल परफेक्ट कचौरियाँ आप देख सकते हैं। बिल्कुल बाहर जैसी कचौरी है ये देखिए, जो ईद पर हमारे यहाँ खाई जाती हैं कराची में, बहुत ज़्यादा खस्ता। ये देखिए कितनी खस्ता है ये। हल्दी वाली कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरी इस रेसिपी को ईद वाले रोज़ ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।